नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 27 अक्टूबर 2022 को बीए सोशल साइंस का थर्ड राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया गया। मैं इस रिजल्ट के कट ऑफ की बात करूँ, न्यू अपडेट्स आपको दूँ, उससे पहले एक बार बहुत ही संक्षिप्त में अतीत को खंगाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट राउंड का जो पब्लिकेशन है आप सभी जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया है, जिसका कट ऑफ भी मैंने आपके साथ साझा किया था। वहीं बीए सोशल साइंस और अन्य सब्जेक्ट्स का कट ऑफ यानी सेकेंड राउंड का कट ऑफ 26 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया था, जिसका कट ऑफ भी मैंने आपके साथ साझा किया था। थर्ड राउंड बीए सोशल साइंस का जो रिजल्ट है वह कल रात 11 बजे तक पब्लिश कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे विस्तृत रूप से बात करूंगा। मैं इस कट ऑफ के बारे में आपसे बात करूं उससे पहले दो तीन महत्वपूर्ण सवालों को ले लेते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है। पहला जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एडमिशन होने के बाद हम क्या करें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका एडमिशन हो गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिस भी सेंटर में यानी आपका एफएमसी में या महिला महाविद्यालय में एडमिशन हो गया है तो एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप उस सेंटर पर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और उसका कम से कम 2 फोटो स्टेट कॉपी लेकर के आप वहां पर रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद उस सेंटर के द्वारा आपको अपडेट किया जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर हमारा वेटिंग शो कर रहा है, वेटिंग शो करने का क्या मतलब होता है। प्रिय विद्यार्थियों, वेटिंग शो करने का मतलब ये है कि जितने इंडेक्स तक अभी इस राउंड में एडमिशन किया जा रहा है उस इंडेक्स से आपका इंडेक्स कम है, चाहे थोड़ा कम है या ज़्यादा कम है, लेकिन उस कट ऑफ से उस इंडेक्स से आपका इंडेक्स कम है, इसलिए वेटिंग शो कर रहा है। वेटिंग शो करने का मतलब यह है कि अगले राउंड में आपके इंडेक्स के शामिल होने की उम्मीद है। यह वेटिंग आपको तब तक दिखाएगा जब तक कि एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है और आप हर राउंड में घोषित किए जाने वाले रिजल्ट और उसके इंडेक्स के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन या आपका इंडेक्स होने वाले एडमिशन और इंडेक्स से कितना दूर है। एक तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि लॉक करने का प्रोसेस क्या है, एडमिशन होने के बाद लॉक करने का प्रोसेस क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से लॉक करने का प्रोसेस बताया था। बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि अगर आपका एडमिशन हो गया और यदि आपको लॉक कराना है तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर एक मेल आईडी भेजा गया होगा जो लॉक कराने से संबंधित मेल आईडी है। आपको उस मेल आईडी पर सिर्फ एक लाइन लिख के भेजना है, प्लीज़ लॉक माई स्टेटस, और आपको अपना डिटेल यानी आपको अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, अपना इंडेक्स, सब्जेक्ट एलोकेशन, सेंटर का नाम और रोल नंबर लिख करके भेजना है। ठीक है, और भेजने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका स्टेटस या एडमिशन को लॉक कर दिया जाएगा। कल रात, जैसा मैंने बताया कि कल रात 11 बजे बीए सोशल साइंस का जो थर्ड राउंड का रिजल्ट है वह घोषित कर दिया गया है। यूजी के अन्य कोर्सेज का भी थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वह भी रात घोषित कर दिया गया है, जिसे आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वहीं यह कट ऑफ जो कल रात घोषित किया गया है, यह कट ऑफ बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय के लिए जारी किया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ मैं आपको दे दूँ कि इस बार जो थर्ड राउंड का कट ऑफ जारी किया गया है और जो बच्चे इस कट ऑफ में आए हैं वे लोग अपनी फीस 24 घंटे के अंदर जमा कर दें, क्योंकि 48 घंटे से समय हटा करके 24 घंटे का कर दिया गया है, जिससे एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा किया जा सके। यानी आप 24 घंटे के अंदर यानी आज 28 अक्टूबर 2022 को रात 11 बजे से पहले अपनी फीस जमा निश्चित रूप से आपको करना अनिवार्य है। अब आइए जल्दी से हम बीए सोशल साइंस थर्ड राउंड
के कट ऑफ को साफ साफ समझ लेते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि यह कट ऑफ बीएचयू मेन कैंपस, एफएमसी और महिला महाविद्यालय के लिए कल रात 11 बजे जारी किया गया था। और इस कट ऑफ को यदि हम साफ साफ समझें तो अगर हम एफएमसी में बात करें, एफएमसी यानी बीएचयू मेन कैंपस में बात करें, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह जो सेकंड राउंड में 344 पर जाकर के रुका था, उसमें 3 अंकों की गिरावट के साथ यह 341 पे पहुंच चुका है। जबकि अगर हम ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो 339 सेकंड राउंड में रुका था, जो कि थर्ड राउंड में 4 अंकों की गिरावट के साथ यह 335 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम एससी के कट ऑफ की बात करें तो सेकंड राउंड में यह 300 पर रुका था, जो 6 अंकों की भारी गिरावट के साथ 294 तक पहुंच चुका है। जबकि एसटी का जो कट ऑफ है सेकंड राउंड में 253 पर रुका था, जिनमें 8 अंकों की गिरावट के साथ यह 245 यानी 245 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो सेकंड राउंड यानी 339 से 4 अंक खिसक कर यह 335 पर पहुंच चुका है। जबकि एम्प्लॉय वार्ड के इंडेक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यह सेकेंड राउंड में भी 18 अंकों पर हो रहा था और थर्ड राउंड में भी 18 अंक पर रुका हुआ है। वहीं जल्दी से अगर हम महिला महाविद्यालय के कट ऑफ की बात करें तो महिला महाविद्यालय में सेकेंड राउंड में जनरल का जो कट ऑफ था वो 335 पर रुका था, जिनमें 4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ यह 331 तक पहुंच चुका है। जबकि ओबीसी का कट ऑफ जो है महिला महाविद्यालय में सेकंड राउंड में 326 था, जिसमें 9 अंकों की भारी गिरावट के साथ यह 317, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 317 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो सेकंड राउंड में यह 279 यानी 279 पर रुका था, जिनमें 10 अंकों की भारी गिरावट के साथ यह 269 तक पहुंच गया है। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 237 पर रुका था सेकेंड राउंड में कट ऑफ, जो कि 8 अंकों की गिरावट के साथ यह 229 यानी 229 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें महिला महाविद्यालय में तो सेकेंड जो राउंड में 325 तक कट ऑफ रुका हुआ था, वहीं 11 अंकों की भारी गिरावट के साथ यह 314 यानी 314 तक पहुंच गया है। जबकि एम्प्लॉय वार्ड में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड में भी यह 23 पर रुका था और थर्ड राउंड में भी इसकी स्थिति 23 पर ही बनी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, अब फोर्थ राउंड का जो वेरिफिकेशन है वह आज शाम यानी 28/10/2022 को शाम से किया जाएगा। यह वेरिफिकेशन जो हम लोग करेंगे आज वह रेगुलर सीट का मतलब क्या, वह बच्चे जो अपनी फीस आज नहीं जमा कर पाएंगे, ठीक है, जो एनपीडी वाले बच्चे होंगे उस एनपीडी वाले बच्चों के लिए वेरिफिकेशन होगा। और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि पेड सीट का भी वेरिफिकेशन किया जा सके। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज रात 11 बजे तक पेड सीट के भी रिजल्ट के घोषित होने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी इस कट ऑफ में आए हैं, यानी जो कट ऑफ मैंने अभी आपको बताया, यदि आप उस कट ऑफ में आए हैं तो निश्चित रूप से मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी फीस को 24 घंटे के अंदर जमा करें। यानी आज रात 11 बजे के अंदर यदि अपनी आप फीस जमा नहीं करते हैं तो आपके स्थान पर दूसरे बच्चे को एडमिशन कराने का मौका दे दिया जाएगा। इस समय हम लोग प्रतिदिन सोशल साइंस की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, जिससे एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा किया जा सके और आपकी क्लासेस जल्दी से स्टार्ट हो सके। किसी तरह की विस्तृत यदि जानकारी आपको एडमिशन से संबंधित चाहिए तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। अपना मेल आईडी और अपना जो स्टूडेंट पोर्टल है वह नियमित रूप से कई बार दिन में आप चेक करते रहें। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। कोई और सवाल है या कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।